हेलो एंड वेलकम, मैं हूं मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। आई नो आप सभी कर रहे थे मेरा इंतजार टू नो द लेटेस्ट गॉसिप्स फ्रॉम बॉलीवुड, सो व्हाई वेट, लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। अपने शो के लॉन्च से पहले जूम के कॉन्फिडेंस टेस्ट में आमिर पास हुए या फेल? भट्ट कैंप की मर्डर 3 से इमरान हाशमी हुए बाहर, किसने किया रिप्लेस, रिवील करेंगे हम। शिल्पा शेट्टी के बेबी शावर में उन्हें हस्बैंड राज कुंद्रा से मिला कौन सा स्पेशल गिफ्ट? बताएंगे क्या हुआ जब दादा साहेब फाल्के एकेडमी अवार्ड्स के मंच पर एक साथ आए बिग बी और दिलीप साहब। और दिखाएंगे आपको करण जौहर और रानी मुखर्जी के अलावा एक अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर उतरे कौन कौन से सितारे। अपने टेलीविजन शो के लॉन्च से ठीक पहले जूम ने एक्सक्लूसिवली आमिर खान का कॉन्फिडेंस टेस्ट लिया है। आमिर से हमारी इस मुलाकात ने उनका सच से सामना करवाया है और अब पूरा मामला आपकी यानी जनता की अदालत में है। तो देखकर आप ही डिसाइड कीजिए कि आमिर जूम के इस कॉन्फिडेंस टेस्ट में पास हुए या फेल। आमिर खान के साथ बैठकर इस वक्त ये कसम खाता हूँ कि आमिर खान के साथ इस वक्त जो भी वार्तालाप होगी, जो भी बातचीत होगी, वो सिर्फ सत्य की होगी। दुनिया को सच्चाई का आईना दिखाने वाले आमिर खान को जब हमने सच के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया तो पहले आमिर का कॉन्फिडेंस लेवल पूरा हाई था जब बातें शो की हो रही थी। इतने बड़े एक्टर, फिल्मों के में इतना बड़ा नाम, पर टेलीविजन में क्यों? टेलीविजन बहुत ही ताकतवर माध्यम है। टीवी की बड़ी पहुंच के जरिए आमिर के सच बोलने के कॉन्फिडेंस को हम आपके सामने लाएंगे। सबसे पहले बात सबसे बड़े रीच वाले चैनल दूरदर्शन पर शो को प्रमोट ना करने की। प्रचार जो है दूरदर्शन की तरफ से, मतलब या दूरदर्शन पे शो आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि नहीं, आप गलत हैं। ये दूरदर्शन का चैनल मैं कल देख रहा था और दूरदर्शन बड़ी अच्छी इसकी पब्लिसिटी कर रहे हैं। खास बात तो ये भी है कि आमिर के बारे में कहा जाता है कि इस शो में पत्ता भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। फाइनल कॉल तो मुझ पर ही निर्भर होगा, मुझ पर ही डिपेंड होगा। ये मेरी जिम्मेदारी भी है जो मैं निभाऊंगा पूरी तरह से, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अकेले इस शो पे काम कर रहा हूँ। इस शो की वजह से हुआ है बाकियों को नुकसान। इस शो के बाद जो मैं काम, जिस फिल्म की शूटिंग शुरू हो रही है आने 1-1.5 महीने में, वो है धूम 3। धूम 3 पे हम शूटिंग शुरू कर रहे हैं, उस पर हम काम शुरू कर रहे हैं और धूम 3 खत्म करने के बाद ही दिसंबर में मैं शुरू करूंगा पीके। अब वो बात जिससे आमिर का कॉन्फिडेंस पूरी तरह डगमगा गया, वो भी ऐसा कि बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी थी, ना उन्होंने कैमरा से आंखें मिलाई ना हमसे। टेलीविजन में जब आप आए हैं तो आपने भी एक अलग स्टैंडर्ड सेट कर दिए। पहले होता ऐसा था कि कोई भी एक्टर किसी शो को होस्ट कर रहा है तो एंकर्स बदलते जाएगा, जैसे हम उसे एंकर का एक दर्जा दे दे तो एंकर बदलता जाएगा। लेकिन इसमें यह है कि एंकर ही सर्वे सर्वा है, अगर वो चाहे तो वो चैनल बदल देगा। नहीं समझा नहीं मैं क्या। जैसे मैं बात करूं कि अगर अमिताभ बच्चन है या अरशद वारसी हैं या वो बिग बॉस कर रहे हैं या कोई और शो कर रहे हैं तो उसमें अगर एंकर बदलते जाएंगे, नए नए एंकर्स आते जाएंगे, पर इसमें एंकर होस्ट जो है वही सर्वे सर्वा है। वो चाहे तो चैनल बदल सकता है पर एंकर उससे कोई नहीं बदल सकता। मतलब जो इस शो पे आमिर खान जो है वो चाहे लेकिन कोई आमिर खान को रिप्लेस नहीं कर पाएगा सत्यमेव जयते में। ये हमेशा के लिए अब फिक्स हो गया मामला। नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कोशिश मैं कर रहा हूँ वो कुछ ऐसा है नहीं है कि वो मेरे अकेले की कोशिश है। और अगर मैं सच बताऊं तो ये शो देखने के बाद अगर और लोग इस किस्म के शो करना चाहें तो मुझे बड़ी खुशी होगी। क्यों नहीं देखा अब तक शाहरुख का शो? इस पर भी आमिर थोड़े हिचकिचा के बोले। आमिर खान डजंट नो अबाउट शाहरुख खान शो। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? जो भी शो शाहरुख ने होस्ट किया है आमिर को जरा भी नहीं पता है एक्चुअली, या बोलना नहीं चाह रहे हैं। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए मैं टीवी इतना नहीं देखता हूँ, ये बात सच है, और जो मैं देखता हूँ मैं उसी के बारे में बोल सकता हूँ। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। खबर आई है कि अपने सबसे चाहते एक्टर इमरान हाशमी को भट्ट कैंप ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। बात हो रही है मर्डर 3 की। तो अब इस फिल्म में इमरान को कौन रिप्लेस करने जा रहा है, आपको बताते हैं। कुत्ती कमीनी चीज जो है जिंदगी के दौड़ में आगे निकल गए हैं। एक कुत्ती कमीनी चीज भट्ट कैंप की रेंज से बाहर चली गई है तो दूसरी कुत्ती कमीनी चीज भट्ट कैंप के फेवरेट हो गए हैं। और कुत्ते का टाइम आता है तो शायद मेरा भी टाइम आता है।
बहुत दिनों से मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। अगर आप अभी भी नहीं समझे कि भट्ट कैंप में आखिर ये क्या नया तमाशा हो रहा है, तो हम आपको बता देते हैं कि पूरा माजरा क्या है। दरअसल खबर आई है कि भट्ट कैंप ने इमरान हाशमी को मर्डर 3 से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह एंट्री ले ली है रणदीप हुडा ने। जूम ने कुछ दिनों पहले आपको बताया था कि मर्डर और मर्डर 2 जैसी सक्सेसफुल फिल्म देने के बावजूद इमरान हाशमी और महेश भट्ट के बीच तो गड़बड़ चल रही है। कबीरी चीज जो है जिंदगी के दौड़ में आगे निकल गए हैं। हम वहाँ खड़े रहते हैं जहाँ पर लोग जो हैं थोड़ी सी सहायता से कहीं पहुँचना चाहते हैं। अब वो पहुंच गए, उनको फुल लाइट मिल गई है। लेकिन महेश भट्ट इतना सख्त कदम उठाएंगे ये उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी, क्योंकि सुनने में आया है कि भट्ट कैंप ने मर्डर 3 से इमरान को आउट कर दिया है और उनकी जगह लीड रोल के लिए रोक किया जा रहा है रणदीप हुडा को। पहले भी खबरें आई थी कि जन्नत 2 में रणदीप हुडा के काम से महेश भट्ट काफी खुश हैं, इसीलिए अब उन्हें मर्डर 3 के लिए भी फाइनल कर लिया गया है और ये बात रिपोर्टेडली खुद महेश भट्ट ने कंफर्म की है। Yes, we have signed Randeep Huda. We loved his work in Jannat 2. He is also with us in Jism 2. His stock is only going to rise. We now have him in a film that is called Murder 3. रणदीप महेश भट्ट की पसंद तब बने जब इमरान उनके दिल से थोड़े दूर हो गए हैं। कबीरी चीज जो है जिंदगी के दौड़ में आगे निकल गए हैं। लेकिन शायद महेश ये भूल गए हैं कि जिसे वो इमरान का रिप्लेसमेंट बना कर ला रहे हैं वो भी इस मामले में कुछ कम नहीं। हर कुत्ते का टाइम आता है, तो शायद मेरा भी टाइम आया। बहुत दिनों से मैं भी बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड्स के मौके पर लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन एक साथ पहुंचे। क्या रहे इस इवेंट के हाइलाइट्स? टेक अ लुक। ये हुआ जब दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड्स के स्टेज पर एक साथ आए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के दो महानायक। पर इंडस्ट्री के 100 साल कंप्लीट होने का सेलिब्रेशन ऐसा रंग लेगा इसका अंदाजा शायद किसी को नहीं था। तभी तो अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के साथ स्टेज पर इकट्ठा हो गया कुछ ज्यादा ही क्राउड। रास्ता छोड़ दो सिक्योरिटी वाले, प्लीज इधर आके सबको देखने दे इस नजारे को प्लीज सर। केओस इतना बढ़ गया कि ऑर्गेनाइजर्स को लोगों से स्टेज खाली करने की अपील करनी पड़ी, क्योंकि खतरा था कि हिंदी फिल्म्स के इन दो दिग्गज कलाकारों को एक साथ लाने वाला ये स्टेज ही कहीं दर्शाई ना हो जाए। लिहाजा स्टेज पर लोगों की भीड़ कुछ कम होने के बाद ये कार्यक्रम आगे बढ़ा। दादा साहेब फाल्के के स्टैचू को अनवेल किया गया और यहाँ इंडस्ट्री के कई सीनियर कलाकारों और प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स को उनकी आउटस्टैंडिंग सर्विसेज के लिए अवार्ड्स दिए गए। अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और सायरा बानो, काजोल, एकता कपूर, रोहित शेट्टी, रवीना टंडन और फिल्म मेकर सुभाष घई के अलावा बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां यहाँ नजर आईं। दादा साहब फाल्के ने इंडियन सिनेमा को जन्म दिया। उनके मान में महाराष्ट्र सरकार ने चित्रनगरी बनाई दादा साहब फाल्के। उनके सम्मान में हमारी इंडस्ट्री के हर फिल्म मेकर, हर टेक्नीशियन ने अपना योगदान दिया। आई थिंक ये सम्मान बहुत बड़ा है और उसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ और मैं ये कह सकूँगा कि बहुत शुक्रिया मुझे इस काबिल समझने का। दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड्स में बाकी अवार्ड नाइट्स की तरह कुछ धमाकेदार परफॉर्मेंसेस भी हुई। आपको दिखाते हैं इन परफॉर्मेंसेस की एक झलक। वैसे आपको बता दें कि दादा साहेब फाल्के अकेडमी अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के दादा साहेब फाल्के अवार्ड से डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करने के पीछे रीजन एक ही है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का अपने पायनियर फिल्म मेकर दादा साहेब फाल्के को हर साल एक ट्रिब्यूट देना और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल कंप्लीट होने के मौके पर ये सेलिब्रेशन तो बड़ा होना ही था। शायद इसीलिए दादा साहेब फाल्के को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक साथ एक ही मंच पर आ गए लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन। फॉर आरती दानी, जूम, मुंबई। शिल्पा शेट्टी के लिए रखा गया एक ग्रैंड बेबी शावर, जहां इस इवेंट पर आई बॉलीवुड की कई बड़ी हस्तियां। वहीं इस ओकेजन पर शिल्पा को मिला अपने हस्बैंड राज कुंद्रा से एक स्पेशल गिफ्ट। आपको दिखाते हैं शिल्पा के इस बेबी शावर में क्या कुछ हुआ खास। सून टू बी मॉमी एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के लिए रहा कल का दिन खास, क्योंकि इनकी बहन शमिता शेट्टी ने शिल्पा के लिए ऑर्गेनाइज किया एक ग्रैंड बेबी शावर, जहां शिल्पा को ब्लेसिंग देने पहुंचे कई पॉपुलर सेलिब्रिटीज। Well, we don't know if it's a boy or a girl, so
I did something which is blue and a little bit of pink. So देखेंगे कि क्या होने वाला है अंदर। वैसे काफी दिनों बाद डायरेक्टर फराह खान भी नजर आई अपनी बच्चा पार्टी के साथ। शिल्पा के लिए मैं उसकी बेबी के लिए लाई हूँ गिफ्ट दैट बिटवीन शिल्पा एंड मी, लेकिन आई थिंक इट्स गुड लक टू ब्रिंग चिल्ड्रन फॉर अ बेबी शावर, इसलिए मैं अपने 3 बच्चों को ले आई हूँ। आई एम श्योर दे विल गेट लॉट ऑफ गुड लक फॉर शिल्पा। वेल, ये तो थी मेहमानों की बात, लेकिन इस इवेंट पर सबसे ज्यादा खुश नजर आए शिल्पा के हस्बैंड राज कुंद्रा। और यहाँ राज ने बताया उन्होंने शिल्पा को इस खास ओकेजन पर दिया है एक स्पेशल गिफ्ट। मैंने उसको एक गोल्डन स्पून दिया है, 24 कैरेट गोल्डन स्पून का। जब बच्चा हमारा पैदा होगा तो थोड़ा सा हनी डाल के उसके मुंह में डालना, दैट इट कैन बी वेरी प्रॉस्परस एंड वेरी हैप्पी। यही नहीं, राज ने हमें ये भी बताया बॉलीवुड की इतनी सारी फीमेल सेलिब्रिटीज के साथ शिल्पा के बेबी शावर पर कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। आई फेल्ट लाइक कृष्ण के नैया, इतनी सारे औरतों में मैं अकेला आदमी, तो मैंने तो गेट क्रैश कर लिया। मैंने कहा यार मैंने भी कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें, तो मुझे भी आना है इस पार्टी में। वैसे इस ट्रेडिशनल बेबी शावर फंक्शन पर सेलिब्रिटीज नजर आए इन देयर वेस्टर्न अटायर एंड दिस पार्टी वाज वेल होस्टेड बाय शिल्पा सिस्टर शमिता। वेल, अब इस ग्रैंड बेबी शावर के बाद सबको इंतजार है शिल्पा के घर आने वाले नन्हे मेहमान का। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। मुंबई में हुआ अनुराग कश्यप की अपकमिंग फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर का फर्स्ट लुक लॉन्च। 2 पार्ट में बनी ये फिल्म पूरे 5 घंटे की है। हमारी ये स्टोरी आपको देगी अनुराग की इस पहली फुल फ्लेजेड कमर्शियल एंड बिग बजट फिल्म का कंप्लीट डिटेल। हम बनाने गए थे गैंग्स ऑफ वसेपुर, हमारा एजेंडा सिर्फ एक कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं। सुना आपने, बॉलीवुड के डार्क और साइलेंट फिल्म के किंग अनुराग कश्यप तैयार है अपनी फर्स्ट फुल फ्लेजेड कमर्शियल फिल्म गैंग्स ऑफ वसेपुर को लेकर। अनुराग लगातार 1 साल से अपनी इस फर्स्ट बिग बजट फिल्म की तैयारी कर रहे थे और रिसेंटली मीडिया के सामने अनुराग ने इस फिल्म के फर्स्ट लुक को लॉन्च किया। और शायद इस फिल्म के फर्स्ट लुक को मिल रहे अच्छे रिस्पांस का ही नतीजा है कि अनुराग ने फिल्म की रिलीज से पहले ही गैंग्स ऑफ वसेपुर के सीक्वल का ऐलान कर दिया है। सर 2 पार्ट फाइनली 5 घंटे 20 मिनट के, लेकिन इंडिविजुअल पार्ट्स जो हैं जो 3 जनरेशन की कहानी अपने आप में इंडिविजुअल फिल्म्स भी हैं। वेल अनुराग, आपकी फिल्म को 2 पार्ट्स में रिलीज करने वाली थियरी कितनी कामयाब होगी ये देखने वाली बात होगी। वैसे अनुराग ने आजकल सेंसर बोर्ड और फिल्म इंडस्ट्री के बीच चल रहे कंट्रोवर्सीज को ध्यान में रखते हुए पहले ही गैंग्स ऑफ वसेपुर के टेलीविजन प्रोमोज के लिए ले लिया है UA सर्टिफिकेट। टेलीविजन के लिए हम लोग ने UA प्रोमो बनाए हैं, जिसमें आपको ऐसे शब्द नहीं सुनाई देंगे जो लोगों को लगता है कि ये शब्द है। वेल, अनुराग के इस प्रिकॉशनरी स्टेप को देखकर साफ पता चल रहा है कि वो अपनी फिल्म के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। For Ilika Shrivastava, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दिखाएंगे शाहिद कपूर से बोमन और रितेश की जोड़ी को क्यों किया जा रहा है रिप्लेस। मुंबई में एक अवार्ड नाइट के रेड कार्पेट पर उतरे कई बी टाउन स्टार्स। करण जौहर और रानी मुखर्जी के अलावा कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स ने बनाया इस अवार्ड्स नाइट को खास, लेट्स फाइंड आउट। कल रात हुए एक ट्रैवल शो में हमें दिखे बी टाउन के सितारे। Just like the travel awards which had prize categories of the economic to luxury vacations, Bollywood stars also ranged from Gul Panag and Ranveer Shori to Karan Johar and Rani Mukherjee. Dressed in a red and black combo, Karan Johar आई सबसे पहले and stayed till the end.
डेस्टिनेशंस और बॉलीवुड का एक रिश्ता संगम ज़रूर है, क्योंकि हम बहुत अलग अलग डेस्टिनेशंस जाते हैं फिल्म करने। तो ऑफकोर्स हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का इन डेस्टिनेशन से काफ़ी ताल्लुकात है। तो आई थिंक आज आया हूँ, टाइम्स का एंडेवर है। लोनली प्लैनेट जैसे कि हम सब जानते हैं इस लाइक सबका बाइबल है, ट्रैवल बाइबल है लिटरली। करण के बाद हमने स्पॉट किया नील नितिन मुकेश को इन हिज शॉर्टकट रोमियो अवतार। यहाँ उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म शॉर्टकट रोमियो का प्रमोशन थोड़ा कर तो दिया। फिलहाल शॉर्टकट रोमियो कंप्लीट हो चुकी है और अपनी आने वाली फिल्म 3G के बारे में भी बताया। अब मैं फिजी जा रहा हूँ 2 महीने के लिए। वहाँ पे एक फिल्म हम लोग शूट कर रहे हैं 3G करके। सो इट्स 3G इन फिजी। चलिए ये तो बात फिल्म्स की थी। इसके बाद उन्होंने उनके रीसेंट लिंकअप विद सोनल चौहान के बारे में भी बात की। सोनल मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी लड़की है। और मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि कोई भी उसके साथ अगर हो बहुत ही खुश रहेगा। बस इतना उम्मीद करता हूँ मैं हूँ। Well, apart from Neil, we saw the Fatso team at this event. For sure, they came here to promote their film as well side by side. It's Friday, please देखना न भूलें Fatso at a cinema house near you. बहुत कम cinemas में लगी है, so make sure कि आप अपनी tickets जल्दी से जल्दी book करा लें because it's an exclusive release. यहाँ we also saw Bollywood's latest toast, Ayushmann Khurrana. The last one to arrive on the venue was Rani Mukherjee. Rani seemed to be in a hurry. Rani आई, stage पर गई, award दिया and left. And Rani अकेले नहीं गई. When she left, she took Karan Johar as well. And according to sources, ये दोनों गए थे एक पार्टी अटेंड करने. With this, the wonderful evening came to an end. For Kirti Tarang, Zoom, Mumbai. आईफा अवार्ड्स में पिछले 5 सालों से होस्ट के तौर पर नजर आ रही रितेश और बमन की जोड़ी की छुट्टी हो गई है। रिपोर्टेडली इन दोनों को रिप्लेस करने जा रहे हैं शाहिद कपूर। जल्द ही आने वाले हैं आईफा अवार्ड्स और इस अवार्ड सेरेमनी को पिछले 5 सालों से होस्ट करती आई है रितेश देशमुख और बमन ईरानी की यूनिक जोड़ी। पर इस बार आईफा के ऑर्गेनाइजर्स ने रितेश देशमुख और बमन को कह दिया है बाय बाय। सोर्सेज की माने तो इस साल होने वाले आईफा से हो गई है रितेश और बमन की छुट्टी। वैसे अभी तक ऑर्गेनाइजर्स ने इन दोनों स्टार्स के आईफा होस्ट न करने के रीजंस का खुलासा नहीं किया है, पर अब सुनने में आ रहा है कि बमन और रितेश की जगह इस साल आईफा को होस्ट करने जा रहे हैं शाहिद कपूर। दरअसल रिसेंटली काफी सारे अवार्ड शोज को शाहिद कपूर ने सक्सेसफुली होस्ट किया है और यही वजह है कि शाहिद को इस बार आईफा ऑर्गेनाइजर्स ने ये जिम्मेदारी सौंपी है। हालांकि शाहिद के साथ इस अवार्ड सेरेमनी को कौन होस्ट करने जा रहा है इसका खुलासा होना भी बाकी है। खैर, अपने आप को हमेशा मजाक में अनएम्प्लॉयड कहने वाले शाहिद को फाइनली उनका मनपसंद काम मिल ही गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ। मधुर भंडारकर को हीरोइन काफी महंगी पड़ रही है और मधुर के दिल का ये दर्द हमें पता चला है एक सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट किए गए उनके टेक्स्ट से। आपको दिखाते हैं हीरोइन को लेकर मधुर की नई मुश्किल। मधुर भंडारकर को महंगी पड़ रही है अपनी हीरोइन। वैसे तो जब से इस फिल्म का जिक्र शुरू हुआ है तब से मानो इस फिल्म पर ग्रहण ही लगा बैठा है। कभी इस फिल्म के लिए करीना का मना करना तो कभी ऐश्वर्या का शूटिंग शुरू कर देने के बाद फिल्म को बीच रास्ते पर छोड़ देना। तो खबर ये भी आई थी कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट हो गई है गायब और इन सब की वजह से मधुर भर रहे हैं महंगा जुर्माना। चलिए अब तो फिलहाल हीरोइन की हीरोइन तो मिल गई, जिससे मधुर की एक कंट्रोवर्सी तो सॉल्व हो ही गई, पर मधुर की इस नई हीरोइन ने मानो उनके लिए खड़ी कर दी है एक नई दुविधा। और इस बजट दुविधा को मधुर खुद बयां कर रहे हैं अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर। He says, I made Chandni Bar in 2001 with 1.5 crores, which today, a decade later, is heroine's costume budget for Kareena. How times have changed. जी हाँ, करीना कपूर के ड्रेसेस मधुर को काफी महंगे पड़ रहे हैं। इसीलिए मधुर ने ट्वीट किया कि करीना कपूर की ड्रेसेस की जो कीमत है उतने में तो 10 साल पहले उनकी फिल्म चांदनी बार बन गई थी। लगता है मधुर आउट ऑफ बजट चल रहे हैं, तभी तो वो इस तरह से पैसे ना होने के रोड़े गा रहे हैं। अब फिल्म हीरोइन बनाने का चस्का तो आपको ही था ना मधुर, तो फिर अपनी हीरोइन के इस नखरे को भी आप ही झेलिए। वो कविता नागिया, ज़ूम, मुंबई। सनी लियोन ने रिसेंटली पहना बुर्का, वो भी एक बार नहीं बल्कि बार बार सनी लियोन को बुर्का से अपना जिस्म छिपाने की जरूरत पड़ी। क्या है ये पूरा चक्कर, देखिए हमारी नेक्स्ट स्टोरी में।
bold, hot and sexy. These are very few known credits for new actress Sunny Leone. और रिसेंटली अपनी बोल्डनेस और ओपन बिहेवियर के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस सनी लियोनी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका कर रख दिया। जी हाँ, हमेशा रिवीलिंग और सेक्सी आउटफिट्स में नजर आने वाली सनी ने पहना बुर्का। क्यों है ना चौंकाने वाली खबर। दरअसल सनी लियोनी आजकल अपने सारे प्रोफेशनल वर्क्स को रखना चाहती हैं टॉप सीक्रेट, और ऐसा ही कुछ चाहती हैं उनकी बॉलीवुड में उनके नेक्स्ट प्रोजेक्ट रागिनी MMS की प्रोड्यूसर एकता कपूर। जी हाँ, एकता ने ही सनी को अपनी फिल्म रागिनी MMS में वर्क करने की बात मीडिया से छिपाने के लिए सनी को अपने ऑफिस में बुर्के में बुलाया था। फॉर कविता नागिया, Zoom, मुंबई। Well, with this it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। Till then keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.